वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है हम जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जो बच्चे रेगुलरली हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद की जो भी चीजें हैं वो करने वाले हैं। ऑलराइट, बेसिक एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगेन हम हर वीडियो में रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ऑलराइट, तो रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या काम किया था, हमने बेसिकली प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल क्या होता है, ठीक है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमने क्या किया था, हमने कुछ सैलिएंट फीचर्स देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है चीजें जानना। उसके बाद हमने किया था पार्ट वन के अंदर क्या आता है, पार्ट वन के अंदर आता है हमारा यूनियन और उसकी टेरिटरीज, जिसके आर्टिकल्स है 1 से लेके 4 तक हमने किया था। फिर उसके बाद पार्ट टू के अंदर आता है हमारा सिटीजनशिप, जिसके आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक। ऑलराइट, ये सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है। जो पहली बार देख रहे हैं सारी वीडियोस अवेलेबल है, जाके यूनिमॉन्क्स यूटी के चैनल पे आप देख सकते हैं। हमने फिर किया था पार्ट थ्री के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट फोर के अंदर क्या है, पार्ट 4 के अंदर आता है हमारा डीपीएसपी, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। आर्टिकल आता है हमारे कितने, 36, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, याद रखिएगा 36 से लेके 51। इसमें 3 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40, 44 एंड 50, ठीक है, इनको याद रखिएगा। फिर आता है हमारा पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आर्टिकल है 51A, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम क्या कर रहे थे, पार्ट 5 हम स्टार्ट कर चुके थे यूनियन के लिए, ठीक है, यूनियन के लिए स्टार्ट कर चुके थे। अब यूनियन में मैंने एक क्रोनोलॉजी आपको बताई थी कि आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन ना भी आते हुए भी आप एकदम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या आता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया था। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट के बाद हमने किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड क्या होते हैं, पीएम होते हैं। उसके बाद हमने किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद हमने क्या किया था, हमने किया था लेजिस्लेचर बेसिकली हम क्या कहते हैं, किसको, पार्लियामेंट में हमने डिस्कस किया था। पार्लियामेंट को डिस्कस करने के बाद हमने क्या काम किया, पार्लियामेंट को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किसको किया हमने, सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करने के बाद अब जो हम लास्ट टॉपिक है किसके अंदर, यूनियन पार्ट 5 के अंदर, वो आता हमारा सीएजी। अब हम सीएजी को डिस्कस करने वाले। ये क्रोनोलॉजी आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। अब सीएजी के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि सीएजी है क्या, ठीक है, सीएजी है क्या, सीएजी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सीएजी क्या है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी पैसा आ रहा है या पैसा खर्च कर रही है, इसका हिसाब किताब कौन रखता है, इसका हिसाब किताब रखता है सीएजी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्कीम आई, आयुष्मान भारत स्कीम, यानी कि आपको हर साल पर फैमिली क्या होगा, 5 लाख रुपए दिए जाएगा इलाज के लिए, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी जो आपकी बीमारियां हैं, जो हेल्थ की हमारी अगर बात करें तो उसके अंदर आपका ट्रीटमेंट होगा, प्राइमरी के लिए नहीं होता ये। अब उसमें अगर जो भी पैसा खर्च हो रहा है या एलोकेट हो रहा है उसके लिए, वो क्या सही से यूटिलाइज हो रहा है, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, उन सब की जांच करता है कौन, सीएजी, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसका कौन करता है, उसका करता है सीएजी। ऑलराइट, समझ गए। अब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे केस हुए हैं जो सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे हमें पता चला है कि इसमें करप्शन हुआ था और उनपे केसेस भी चले हैं और वो जेल भी गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि सीएजी स्टेब्लिश कब किया गया था। सीएजी सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं, स्टेब्लिश किया गया था हमारा 1860 में, ठीक है। 1860 का जो पीरियड था वो ब्रिटिश रूल का था, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था सीएजी का ऑफिस। आर्टिकल 148, आप देख रहे हैं हम ऑलमोस्ट 151 के पास आ गए हैं। आर्टिकल 148 ये कहता है कि सीएजी अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि सीएजी को अपॉइंट कौन करता है, और ऑप्शन में हो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और कौन, प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर क्या होगा आपका, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और क्या रोल क्या है सीएजी का, सीएजी का रोल है कि ये ऑडिट करता है सभी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर किसके, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनका और यूनियन का, दोनों, और रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट बेसिकली होता है कि जो पैसा आया, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पैसा गया, सरकार ने खर्च किया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि सीएजी का बेसिकली काम क्या है, ठीक है।
साथ के साथ याद रखेंगे कि हमारा जो सीएजी है, सीएजी एक्ट करता है किसकी तरह, एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह भी एक्ट करता है जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीएसयूज। ठीक है, पीएसयूज भी कहते हैं, उनका भी क्या होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, कौन, सीएजी। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। इंडिया में जो सीएजी अपॉइंट किए जाते हैं, सीएजी बेसिकली उसी को अपॉइंट करते हैं जो आईएएस होता है। ठीक है, जो आईएएस होता है ना, उसी को सीएजी अपॉइंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे, अगर आपको पता होगा, हर किसी के दिमाग में क्रेज होता है कि भाई करना है तो आईएएस करना है। ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि जो इंडिया की हमारी सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा, सीएजी हो गए, बहुत हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इंपॉर्टेंट बॉडीज है, इनके जो हेड होते हैं ज्यादातर कौन बनते हैं, आईएएस बनते हैं। तो हर किसी को क्या रहता है कि हमें आईएएस बनना है। ऑलराइट, आगे जाके इसके बारे में एक और फैक्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी सीयूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आने वाली हैं या जो आ रही हैं वो आपको यूनिमॉन्क सीयूटी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीएजी जो अपनी रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट बनाता है ऑडिट के बेस पे, सीएजी जो भी ऑडिट के बेस पे रिपोर्ट बनाता है वो किसको सबमिट करता है, वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। किसके लिए, बिहाफ पे, यूनियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। और जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स की किसको देता है, गवर्नर को। फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो किसको देगा, यूपी के गवर्नर को। फिर इनका क्या काम होता है, वहां पे हाउस में प्रेसिडेंट का काम होगा पार्लियामेंट में, और गवर्नर का काम होगा जो स्टेट असेंबली की लेजिस्लेचर होती है वहां पे उस रिपोर्ट को टेबल करना। ठीक है, नाउ सीएजी हेड होता है किसका, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस, IAS सर्विस। जब आप यूपीएससी के थ्रू सीएससी का एग्जाम देते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑल इंडिया सर्विस आती है आपकी, वो आती है आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, ये दो ऑल इंडिया सर्विस आती है। उसके बाद आपकी आती है ग्रुप ए सर्विस, जिनको हम सेंट्रल सर्विस कहते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसमें से आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विस देखने को मिलेगी, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आपको देखने को मिलेगी, आईआरएस देखने को मिलेगी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और उन्हीं में से एक और इंपॉर्टेंट सर्विस आती है इंडियन अकाउंटेंट ऑडिट सर्विस। ठीक है, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली किसके अंडर होते हैं, सीएजी के अंदर। और मैंने अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में क्या बताया था कि जो सीएजी होते हैं हमारे, वो मोस्टली आईएएस होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसके अंडर फंक्शन करते हैं, इंडियन अकाउंटेंट ऑडिट सर्विस, सीएजी। तो याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अकाउंट्स, मैंने आपको क्या बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ऑडिट, ठीक है, ऑडिट, मेनली ऑडिट। तो इससे पहले क्या होता था, अकाउंट्स भी मेंटेन करते थे, ये अकाउंट्स भी मेंटेन करते थे। तो अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया गया था, कब, ऑडिट से, कब, 1976 में। याद रखिएगा 1976 में अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया था। इसके लिए एक अलग बॉडी है जिसको हम बोलते हैं उसका अकाउंट्स करके कुछ है, सिमिलर टू सीएजी। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि उल्टा सीधा बताने से अच्छा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो जिन बच्चों को पता है वो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बात करें एज की, कितनी एज तक कोई भी इंसान सीएजी रह सकता है या उसकी टेन्योर क्या है, तो मैक्सिमम एज दी गई है 65 के बाद रिटायर हो जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या था, उसका भी 65 ही था। ठीक है, और टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स। ठीक है, टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स। इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे क्या होगा, सीएजी रिटायर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या है, टेन्योर नहीं है, कि ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 साल तक रहेगा, 2 साल, 3 साल। उसमें सिर्फ एज दी है, जब तक 65 के नहीं होते तब तक आप क्या नहीं हो सकते, रिटायर नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस आपको रिमूव ना कर दिया जाए। ठीक है, अब मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था रिमूवल प्रोसीजर क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिमूवल प्रोसीजर क्या है किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का। नाउ नेक्स्ट, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है सीएजी को, रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगेन, अब इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ऐसे ही तो नहीं कि
सुबह सुबह क्या सो के उठे कि आज मन नहीं लग रहा, उससे अच्छी बात नहीं हुई सीएजी से, उसने मूड खराब कर दिया, चलो हटा दो, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होगा, सेम ग्राउंड्स दिए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हैं। क्या, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से सीएजी को भी हटाया जाता है। और मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा है कि आपको कमेंट में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। अगर नहीं पता तो फटाफट जाइए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज वाली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, एक बार कोई सीएजी बन गया उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, उनके ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के केस में भी। क्यों? क्योंकि जो सैलरीज होती है या फिर जो भी आपका फाइनेंस रिलेटेड होता है आपके ऑफिस के फंक्शनिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे से भी आपको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ताकि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल ना करे, इसलिए ये चार्ज्ड होता है। और जहां आपको चार्ज्ड वर्ड देखने को मिले, समझ लेना कि जब पार्लियामेंट से कोई भी पैसा आएगा उसके लिए वोटिंग नहीं होगी, वरना पार्लियामेंट से कोई भी एक सिंगल रुपया जो होता है ना, वो बिना वोट के नहीं निकल सकता। सिर्फ वही पैसा निकल सकता है पार्लियामेंट से जो चार्ज्ड हो। ऑलराइट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देश के जो सबसे पहले सीएजी रहे हैं उनका नाम है वी नाराहरि राव। ठीक है, नाम याद रखेगा, देश के पहले सीएजी का नाम है वी नाराहरि राव। और अभी जो करंट सीएजी है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, 14th सीएजी ऑफ इंडिया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको मुझे ये बताना है कि इससे पहले ये एलजी रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसके बाद उनको सीएजी बनाया गया था। ऑलराइट, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट इनको याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैंने सारी चीजें कवर करा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो सवाल मैंने आपसे पूछे कमेंट कीजिएगा। आपके भी कोई डाउट्स रह जाते हैं वो भी आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं, और यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।